हेलो। प्रहलाद द्वारा दैत्य बालकों की शंका का समाधान। दैत्य यानी जो सांसारिक पुरुष होते हैं, दानव होते हैं, उनमें भ्रमता तो रहती ही है। सांसारिक पुरुषों में भ्रमता तो रहती ही है। आदमी, जीव, मनुष्य। आदमी एक आम शब्द है। इसका जो वास्तविक शब्द है वो है मनुष्य। मनुष्य, मन में रहने वाला मनुष्य। मन संसार का रूप है। संसार त्रिगुणात्मक है। संसार प्रकृति में है। इस संसार में प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो इससे पैदा होने वाला जो जीव है वो भी त्रिगुणात्मक है। न जीव सत्य है, न प्रकृति सत्य है, न मन सत्य है, न संसार सत्य है, न इसमें कर्म सत्य है, न परिणाम सत्य है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना है। क्या है ये? कल्पना, मिथ्या, झूठ है। सत्य तो केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर के सिवा सब कुछ कल्पना में है। ये पूरा संसार कल्पना है। इस संसार के अंदर जो एक प्रकृति दिखाई दे रही है ये भी कल्पना है, माने मिथ्या है। भगवान इसको मिटा सकता है, भगवान इसको खत्म कर सकता है, लेकिन ईश्वर तो अटल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो अजर अमर है, सर्वव्यापी है। तो प्रहलाद भगवान भक्त था। भगवान भक्त था। प्रहलाद को मां के गर्भ में ही भागवत सुनने को मिली थी। उसकी माता कयादु जब अपना घर से इंद्र उसको जो है घसीट कर ले गए थे, जब उसके पिता तपस्या के लिए चले गए, हिरण्याकुश तपस्या करने के लिए चला गया, तो पीछे से इंद्र आया और इंद्र कयादु को घसीटता हुआ और ले गया कि इसके अंदर दानव पुत्र, दानव बच्चा पल रहा है इस कयादु के गर्भ में। तो इंद्र भ्रमित होकर अज्ञानतावश उस बालक को जो उसके गर्भ में था उसे नष्ट करने के लिए ले गया कि मैं इसका गर्भ नष्ट करूंगा, नहीं तो फिर एक दानव और उत्पन्न हो जाएगा। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा कि ये इंद्रदेव क्या कर रहे हो? कि नारद मुनि, जो इस स्त्री के गर्भ में बच्चा है वो एक दानवीय बच्चा है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। नारद मुनि ने उनको समझाया कि इंद्रदेव,
पहली बात तो यह है कि स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अज्ञानता वश तुम ये कर्म कर रहे हो। कहीं हो सकता है कि इसके गर्भ में भगवान भक्त ही पल रहा हो। यह भी तो हो सकता है कि इसके अंदर भगवान भक्ति ही पल रहा हो। इसके अंदर कयादू के गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भक्त है। इसलिए तुम ये अत्याचार मत करो। और नारद मुनि उस कयादू को अपने आश्रम पर ले गए। नारद मुनि उसके बच्चे को जन्म दिलाने के लिए वहां उसकी सेवा करते कि तुम आराम से रहो, तुम्हें यहां कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी कुटिया है, यहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और रोज कयादू को भागवत सुनाया करते थे। कयादू के गर्भ में जो पल रहा बच्चा था, जो जन्म लेने के बाद प्रहलाद के नाम से विख्यात हुआ, वो प्रहलाद गर्भ में ही नारद मुनि के द्वारा सुनाई गई भागवत को सुन करके जन्म से ही भक्त बन गया। उसके अंदर सच्चाई आ गई, वो भगवान को पहचान गया। ना तो उसे ये संसार के कर्म अच्छे लगते थे, ना उसे अपने बाप के कर्म अच्छे लगते थे, उसे राक्षस प्रवृत्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो यहां प्रहलाद जो दैत्य बालक थे उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं कि मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये सब कुछ भ्रमता है। सत्य केवल एक ईश्वर है, उसको ही सत्य मानो, उसमें विश्वास रखो। इस मन को संसार में मत रमाओ, तुम अपने मन में संसार को मत बसाओ, तुम अपने मन में संसार का विश्वास मत करो, तुम संसार को सत्य मत मानो। ये खाली तुम्हारी भ्रमता है, ये तुम्हारी खाली भूल है, भेड़ चाल है। अगर तुम अपने मन में संसार को मान के चल रहे हो तो तुम्हारी दानव प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी दानव प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी पराधीनता तुम्हें कष्ट देगी। इस पराधीनता से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए तुम सत्य को धारण करो। मुझे जन्म देने वाला या आपको जन्म देने वाला ये संसार की ताकत नहीं है, इस संसार को बनाने वाले की ताकत है। ये संसार स्वयं नहीं चलता है, ये संसार को बनाने वाला चलाता है। इसलिए तुम भ्रमित मत हो, तुम अपने मन में भ्रमता पैदा मत करो, तुम अपनी बुद्धि में भ्रमता पैदा मत करो। तुम भी सत्य नहीं हो, तुम भी कल्पना मात्र हो। तुम्हारी भी जो उत्पत्ति हुई है वो इस संसार में से ही हुई है। तुम खाली अपने मन के मात्र हो, तुम खाली अपने मन मात्र हो। जैसा तुम्हारा मन होता है वैसे ही तुम होते हो, तुम भी अपने मन मात्र हो। तो ये जो जीव है ये मन मात्र चलता है। संसार में जो भी कुछ देखता है, सुनता है, उसके अनुसार जो मन बन रहा है, जो इंद्रियां उसको प्रभाव दे रही है, मन को निर्माण कर रही है मन का,
बस उस मात्र ही जीव बन के रह जाता है और इसमें ही रम जाता है, इसको ही सत्य मान लेता है कि संसार ही सत्य है, ये मन ही सत्य है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन खाली ये उसकी भ्रमता होती है। वो भेदभाव में, अपने मन को भेदभाव में रख करके, अपने मन को दूषित रख करके इस संसार में जीता है, दूषित रख करके, स्वार्थ में, लोभ में, क्रोध में, तब जीता है। इसीलिए उसका जन्म मरण होता है, इसीलिए तो होता है उसका जन्म मरण। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये छुटकारा नहीं है। अपने सांसारिक मन पर विश्वास करना उसकी बहुत बड़ी भूल है, जीव की बहुत बड़ी भूल है। जीव इस भूल में ही सारा जीवन निकाल देता है और भूल में, भेदभाव में, लोभ में, स्वार्थ में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो यहाँ प्रहलाद उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि मेरी माता देवऋषि की आज्ञा मानकर देवऋषि के आश्रम पर रहने लगी, तब तब तक रही जब तक मेरे पिता तपस्या करके लौट नहीं आए। पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देवऋषि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे। गर्भ में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था, भागवत का उपदेश, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का, इस संसार से मुक्त होने का ज्ञान सुना करता था, भागवत सुना करता था। देवऋषि की कृपा से मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति रम गई थी। अब जैसे तुम लोग रोज भागवत सुनते हो तो इसका असर तो होता ही है शरीर में। ये शरीर ही संसार है, इस संसार के अंदर प्रकृति है, जीव है, सूर्य है, हवा चल रही है, प्राण आ जा रहे हैं, आंखों में रोशनी आ जा रही है, कान सुनने का कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रकृति है, ये संसार में है, शरीर में है। ये प्रकृति भी सत्य नहीं है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है। ईश्वर तो निर्गुण है, पार ब्रह्म परमेश्वर तो निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, ना उसके पास कोई मन है, ना वह कर्म करता है, फिर भी वो सब कुछ सुनता है, फिर भी सब कुछ देखता है, क्योंकि सब कुछ उसके अनुसार ही तो हो रहा है। तो इसलिए आश्रम पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देवऋषि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे। गर्भ में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था। देवऋषि की कृपा से मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति रम गई। कोई भी आदमी रोज भागवत सुनेगा तो उसको ज्ञान आएगा। ज्ञान कब आएगा? जब मन साफ होगा, जब शरीर साफ होगा, जब प्रकृति में उसका प्रभाव आएगा, तभी तो ज्ञान आएगा, या भक्ति आएगी, या वैराग्य आएगा, या त्याग आएगा। तभी आएगा जब अच्छी बात है भागवत सुनेगा तो उसका प्रभाव, उसका रंग उसकी प्रकृति पर पड़ेगा, उसके गुण चेंज होंगे, तमोगुण चेंज होगा, रजोगुण चेंज होगा, सतोगुण आएगा, भक्ति आएगी। तो ऐसे ही प्रहलाद के रोम रोम में वह भागवत रम गई थी और उसके अंदर भक्ति आ गई थी। यदि तुम भी मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा से बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। श्रद्धा से, मन में श्रद्धा लाने से, क्योंकि जीव तो मन मात्र है, जीव तो मन मात्र है, जैसा मन होता है वैसा ही जीव बदल जाता है। तो इसलिए तुम भी अगर रोज भागवत सुनो
अगर तुम भी भक्ति धारण करो तो तुम्हें भी ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भक्ति धारण करने से, क्योंकि भागवत सुनने से बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि साफ होती है नहीं होती। तो हमारे शरीर में जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश, ये 6 प्रकार विकार देखे जाते हैं। हमारे शरीर में जन्म, मरण, संसार में रहना, कर्म करना, परिणाम, प्राप्ति, ये सब कुछ अनुभव किए जाते हैं। भाई जी जैसा धारण कर रहा है इस संसार में, वैसा तो अनुभव कर ही रहा है कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम धनवान हैं, हम संतानवान हैं, हम बलवान हैं, कुछ भी तो अनुभव कर रहा है। तो ये जीव जिस प्रकार इस संसार में इन सब बातों का अनुभव करता है, ऐसे ही जब जीव भक्ति भागवत सुनता है तो भक्ति करके श्रद्धा, आनंद, करुणा, प्रेम, उत्थान, विकास, ज्ञान, विवेक अनुभव करता है नहीं करता। जैसे ये जीव संसार में रह करके अपने परिणाम को, जन्म मरण को, इनको देखता है, इन्हें अनुभव करता है, ऐसे ही जीव भक्ति धारण करके दया, धर्म, नियम, आनंद, ये सब कुछ अनुभव करता है। तो यहां प्रहलाद उन दैत्य बालकों को यही समझा रहा है कि इस संसार में जो कष्ट हैं वो सब हमारे भूल के कारण है, हमारे मन के कारण है। हम इसको ही सत्य मान करके इसमें संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। पैसा कमाना, कहीं झूठ बोल के लाना, कहीं छल करके लाना, कहीं बेईमानी करके लाना, कहीं आलस्य करके, कहीं बेईमानी करके, तो ये सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। तुम्हें इसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, इसमें तुम निरोग नहीं रह सकते। ये संसार मिथ्या है, जीव की कल्पना मात्र है। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा का, आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा का इस जीव के साथ, परमात्मा ये जीव नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ये जीव परमात्मा का स्वरूप है। जीव परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो संसार का स्वरूप है। जी जो है ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, जी परमात्मा नहीं हो सकता। जी परमात्मा नहीं हो सकता। ये जो संसार है ये परमात्मा ने बनाया है, अपना स्वरूप है उसका, लेकिन इसमें जो विकार पड़े, इसका जो, इसके अंदर जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो त्रिगुणात्मक है, इसलिए वो परमात्मा नहीं, ये सगुण रूप है परमात्मा का। इसलिए जीव परमात्मा नहीं हो सकता, जीव आत्मा नहीं हो सकती। जीव में संसार बसा होता है, विकार बसे होते हैं, लेकिन आत्मा निर्विकार होती है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता जीव। जीव तो संसार का महल है, मनोवृत्ति है। जैसा उसका संसार में मन होता है वैसा ही जी होता है। तो जी परमात्मा का, आत्मा, जी आत्मा नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। सांसारिक हो सकता है, सांसारिक तो हो सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। उसके आचार, विचार, कर्म, क्रियाएं सब त्रिगुणात्मक होती है, सगुण होती है। जीव सगुण है, त्रिगुणात्मक है, प्रकृति से पैदा हुआ है। तो यहां
हमारे इस शरीर में जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 विकार देखे जाते हैं। इसलिए जीव आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं होता। विकारों के साथ कोई संबंध नहीं है परमात्मा का। ये तो जीव बना दिया है विकारों के लिए, जीव बना दिया है विकारों के लिए। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है। जीव आत्मा परमात्मा है, सबका आश्रय है। जीव की जो आत्मा है वही परमात्मा है। वो परमात्मा, वो आत्मा ही इस जीव का भी आश्रय है, संसार का भी आश्रय है। इसलिए जीव आत्मा नहीं हो सकता। निर्विकार है आत्मा, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, अनंत है, तटस्थ है और सभी प्रकार के आवरणों माया से रहित है। आत्मा परमात्मा। इसलिए ये जो जीव है संसार से पैदा होकर के परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा नहीं कह सकते इसको, आत्मा नहीं कह सकते। अब इसको यही समझना होता है कि भाई मैं संसार में जन्म लेकर संसार में रह रहा हूं, मेरे अंदर ये काम, क्रोध, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब कुछ मेरे अंदर पैदा हो रही हैं, परमात्मा में तो नहीं है। परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, उसके अंदर कोई कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं, वो कोई कारण नहीं, वो कोई कर्ता नहीं, वो कोई कुछ नहीं, तो वो तो शून्य है। उसके अंदर ऐसा आकर्षण है, ऐसा चमत्कार है जिसने इस संसार को रचा हुआ है और इस संसार को चला रहा है। वो एक ऐसी ऊर्जा है, वो एक ऐसा चमत्कार है। तो सबका कारण भी है, वो सर्वव्यापक है, अनंत है, तटस्थ है और सभी प्रकार के माया से रहित है। आत्मा के ये लक्षण उत्कृष्ट माने जाते हैं। आत्मा के ये लक्षण उत्कृष्ट माने उच्च माने जाते हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को तभी तक जाना जा सकता है जब जीव में इनके द्वारा यानी आत्मा के द्वारा आत्म तत्व को तभी जाना जा सकता है जब जीव में मेरे के झूठ भाव को छोड़ देता है। जीव जब इन झूठे भावों को, झूठे मन को त्याग देता है, तभी वह आत्म तत्व को जान सकता है, तभी वह आत्मा को समझ सकता है, उसका आनंद ले सकता है, तभी वो यहां से मोक्ष हो सकता है। जैसे सोने की शुद्धता को स्वर्णकार कसौटी पर कसकर तत्काल जान लेता है, वैसे ही आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा इस शरीर के भीतर ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे सोने को कसौटी पर रख करके या उसको अग्नि पर तपा करके सुनार उसकी गंदगी को छांट देता है, ऐसे ही आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति, आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तत्व ज्ञानी व्यक्ति सुनार की तरह, जैसे सोने को तपा करके उसे शुद्ध कर लिया गया, ऐसे ही आत्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी पुरुष अपने मन को, जी को तपा करके, साध करके आत्म तत्व में बदल लेता है, आत्मा में बदल लेता। आत्म तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी पुरुष, आत्म तत्व वाली जीव, वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को साध करके सुनार की तरह, जैसे वो सोने को शुद्ध कर लेता है तपा करके, कसौटी पर रख करके, ऐसे ही तत्व ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष अपने मन को साध लेता है, जी को साध लेता है, तन को साध लेता है और साफ करके उसकी रोज सफाई करके भागवत सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग धारण कर लेता है। इसमें ही आत्म तत्व प्राप्त होता है। क्या इसमें होता है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग में ही जीव को आत्म तत्व प्राप्त होता है उसका विवेक, उसका ज्ञान। प्रहलाद असुर बच्चों को यही बात समझा रहा, तुम संसार में पैदा हुए हो, ये दानव प्रवृत्ति सत्य नहीं है,
ये राक्षसी प्रवृत्ति, अनियमित रहना, धर्म के विरुद्ध रहना, अधर्म के साथ रहना, ये सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन आदमी इस आत्म तत्व को कब जान सकता है? जैसे सुनार उसको तपाता है, ऐसे ही जो साधक है, तपस्वी है, वो अपने मन को साफ कर करके, साध करके, इंद्रियों को साध करके, तन को शुद्ध करके, बुद्धि में विवेक बढ़ा करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष हो जाता है। आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा इस शरीर के भीतर ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कैसे हो जाता है? आत्म प्राप्ति के उपायों से। भागवत सुनना, पूजा करना, समय से उठना, सात्विक भोजन करना, सत्संगति में रहना, अच्छे विचारों के साथ बोलना, अपना स्वभाव अच्छा करना, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, साधना करना, प्राणायाम करना, आसन धारणा, ये सब कुछ धारण करके आदमी आत्म तत्व को प्राप्त अपने अंदर, अपने भीतर ही आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। बोलो, कर लेता है? अपने अंदर ही कर लेता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर से ही बाहर प्रयोग में आ रहा है। तुम्हारे अंदर है ईश्वर। तुम्हारा मन जैसा है, जैसा जी है, वैसा ही तुम बाहर रह रहे हो, बाहर कर रहे हो। तो ये तुम्हारी शुद्धि नहीं है, ये तुम्हारी मुक्ति नहीं है, ये तुम्हारी साधना नहीं है, ये तो सांसारिक जीवन है। इस सांसारिक जीवन में गति नहीं है, इस सांसारिक जीवन में आनंद नहीं है, इस सांसारिक जीवन में सुख नहीं है, इसमें मुक्ति नहीं है सांसारिक जीवन में। लेकिन मुक्ति भी अंदर ही बसी हुई है, सुख भी अंदर ही बसा हुआ है, आनंद भी अंदर ही बसा हुआ है। कब? जब तुम अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को साधना दोगे, प्राणायाम दोगे, नियम दोगे, धर्म के साथ इन्हें चेंज करोगे, तो तुम्हारा जी आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा, विवेक को, आत्मा को प्राप्त कर लेगा। बोलो, कर लेगा? ये है परम रहस्य। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव आपकी जय। हे त्रिलोकी श्री कृष्ण मुरारी।